Hey everybody, welcome to Indefinite Things and welcome to another video of You May Not Know series। और आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एप्पल इंक की, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। और मैं आपको एप्पल से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होंगी। So let's start our video with you may not know these things about Apple. Number one, Apple is the first trillion dollar company. Apple is the first trillion dollar company. जी हाँ, एप्पल दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रिलियन डॉलर कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि $1 अगर हम अभी 74 रुपीज़ का मान के चलें तो $1 बिलियन 7400 करोड़ रुपीज़ के बराबर होता है। और $1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर होता है। तो जी हाँ, ये कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है और आप अपने हिसाब से करके समझ सकते हैं कि एप्पल की कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू और क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसलिए वो दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी थे। अब तो अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट भी $1 ट्रिलियन के मार्क को छू चुके हैं, लेकिन जिस कंपनी ने सबसे पहले इस मार्क को छुआ था वो एप्पल ही थी। नंबर 2, एप्पल हैड 3 फाउंडर्स। जी हाँ, एप्पल के 3 फाउंडर्स थे। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है कि एप्पल के 2 फाउंडर्स थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एप्पल के एक्चुअली में शुरुआत में 3 फाउंडर्स थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन। रोनाल्ड वेन ने एप्पल को उसके शुरुआती दिनों में ज्वाइन किया था और वो एप्पल के लीगल काम करते थे और उन्होंने ही एप्पल का पहला लोगो डिज़ाइन किया था। और कुछ दिनों बाद उन्होंने एप्पल को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अनस्टेबल बिजनेस मॉडल लग रहा था। चूँकि वो अपने पहले बिजनेस में फेल हो चुके थे तो वो दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एप्पल को कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिया था। एप्पल छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शेयर्स स्टीव जॉब्स को अराउंड $700 में बेच दिए थे। ऐसा माना जाता है कि अगर उन्होंने उस टाइम एप्पल को नहीं छोड़ा होता तो आज उनके शेयर्स की कीमत अराउंड $50 बिलियन होती। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में जब रोनाल्ड वेन से पूछा गया कि उनको इस बात का रिग्रेट है कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि उस टाइम का उनका ये बेस्ट डिसीजन था जिसका उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। नंबर 3, एप्पल वॉज स्टार्टेड बाय सेलिंग थिंग्स। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि एप्पल स्टीव जॉब्स के गैराज में शुरू हुई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एप्पल को शुरू करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन वैन और स्टीव वॉजनियाक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया था। एक तरफ स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन वैन बेची और दूसरी तरफ स्टीव वॉजनियाक ने अपना कैलकुलेटर। डिफरेंस वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये बात 1974 की है जब साइंटिफिक कैलकुलेटर की वैल्यू स्टीव जॉब्स की वोक्सवैगन से ज़्यादा थी और तब स्टीव वॉजनियाक ने अपना ये साइंटिफिक कैलकुलेटर $700 में बेचा था। नंबर 4, एप्पल्स बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इट्स आईफोन। जी हाँ, आपको पता तो होगा कि एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक मैकबुक प्रो, iMac, एप्पल वॉच और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उनका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है वो केवल आईफोन की सेल से ही होता है। और आपको पता होगा कि हर साल वो एक नए सीरीज़ के आईफोन लॉन्च करते हैं जो कि हर बार बहुत ही हिट होते हैं और जिसकी सेल बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आईफोन एप्पल का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि एप्पल को मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू हर साल जनरेट करके देता है। एप्पल्स फर्स्ट कंप्यूटर वाज डिज़ाइन्ड बाय स्टीव वॉजनियाक। तो जी हाँ, जिन लोगों को ये स्टोरी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्टीव वॉजनियाक जो कि एप्पल के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, उन्होंने ही एप्पल का पहला कंप्यूटर या फिर पहला कह सकते हैं आप पहला शोकेस एप्पल का बनाया था। और ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार स्टीव वॉजनियाक के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक कीबोर्ड की मदद से स्टीव वॉजनियाक अपनी स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं और उन्हें ये बहुत ही इंस्पायरिंग आइडिया और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लगी, जिसको उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए स्टीव वॉजनियाक से बात कही। और फिर एट लास्ट उन्होंने होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में ये अपना कंप्यूटर शोकेस किया, जहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन एट द एंड उन्होंने एप्पल 2 के नए प्रोटोटाइप के संग अपना बिजनेस लॉन्च किया जो काफ़ी हिट हुआ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।